हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। देखते हैं कंडक्टिविटी होता क्या है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? तो कंडक्टिविटी क्या होता है? एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को आराम से क्या फ्रीली फ्लो होने के लिए कैपेबल करता है। यानी फ्रीली अबिलिटी होता है कोई भी कंडक्टर का, जो क्या करता है, करंट को फ्रीली फ्लो करवाता है। उसी को क्या कहते हैं, हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए क्या है, कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है, कंडक्टिविटी क्या है? एक तरह का एबिलिटी है, यानी एक तरह का क्षमता है, एक तरह का प्रॉपर्टी है खुद के उस कंडक्टर के पास, क्या जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। उसी को क्या कहते हैं, हम कंडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद एक कंडक्टिविटी क्या होता है? तो कंडक्टिविटी क्या होता है, एक तरह का प्रॉपर्टी होता है कनेक्ट। और देखिए कंडक्टिविटी क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जो इसमें क्या, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन बाय कंडक्टर और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कंडक्टर के द्वारा ही जो इलेक्ट्रिक करंट का जो विरोध किया जाता है, मतलब कि जो जब इस पर करंट फ्लो करवाएंगे, मान के चलिए क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या बताता है? कंडक्टिविटी बताता है जिसके कारण करंट फ्री फ्लो होगा। और रेजिस्टेंस क्या बताया? रेजिस्टेंस बताता है कि जिसके कारण क्या, जो करंट को अपोज करेगा, यानी करंट को, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग के करंट को कम कर देगा। उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे जो रेजिस्टेंस को हम क्या, आर से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो देखिए क्या है, कोई क्या है, एक मान के चलिए क्या, कंडक्टर है, कंडक्टर का क्या है, खुद का अपोज करने का क्षमता है, वो रेजिस्टेंस है। इसका क्या, कुछ कंडक्टर का लंबाई होगा और क्या होगा, कुछ इसका एरिया भी होगा। तो देखिए तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है? रो एल अपॉन ए। इसमें क्या है, रो क्या है, जिसमें रो है दिया गया है, जो इसमें रो बताता है कि किस मटेरियल का, जो क्या है, किस मटेरियल क्या बताता है कि किस मटेरियल का रेजिस्टेंस बनाया गया है। उसके बाद एल क्या बताता है? तो एल बताता है लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या बताता है? लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस। उसके बाद ए क्या बताता है? तो ए बताता है कि क्या हमारा जो रेजिस्टेंस है, कितना उसका क्रॉस सेक्शन है। क्या है? क्रॉस सेक्शन या एरिया, क्रॉस सेक्शन या एरिया, क्या कितना एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कितना एरिया है या फिर रेजिस्टेंस है, वो बताता है। क्या? आर बताता है। तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कितना किसके किसके बताता है? तो रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रॉ होता है, जिसे हम जो जो किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या, रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है? हमारा एल पे डिपेंड करता है। यानी जितना लंबा हमारा रेजिस्टेंस होगा, जितना हमारा रेजिस्टेंस लंबा होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद एरिया पे कैसा डिपेंड करता है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। कैसा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। यानी मतलब कि जितना हम एरिया बढ़ाएंगे, यानी जितना हम रेजिस्टेंस को मोटा करते जाएंगे, उस तरह से क्या हमारा, जितना हम एरिया उसका बढ़ाया जाएंगे, उस तरह से रेजिस्टेंस हमारा क्या, घटता जाएगा। और वहीं हम जितना उसका पतला एरिया करेंगे, उसी तरह से हमारा क्या, रेजिस्टेंस भी और बढ़ते जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्या, रेजिस्टेंस इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को क्या, रेजिस्टेंस अलग अलग तरह के कलर उसके होते हैं। तो किस रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा चार्ट है। तो क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। यानी इसी के आधार पे हम कोई बता सकते हैं कि किस रेजिस्टेंस का, कि अगर कोई क्या 3 बैंड का रेजिस्टेंस है, क्या 1 2 3 बैंड का रेजिस्टेंस है, या 5 बैंड का, कितना 5 बैंड का रेजिस्टेंस है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, इस हिसाब से हम बता सकते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले क्या हमारा, देखिए जो कलर सबसे पहले क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और क्या है, सिल्वर है। तो जिसमें देखिए जो ब्लैक कलर है उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद ब्राउन कलर का 1 रहेगा, रेड कलर का 2 रहेगा, ऑरेंज का 3 रहेगा, येलो का 4 रहेगा, ग्रीन का 5 रहेगा, ब्लू का 6 रहेगा, वॉयलेट का 7 रहेगा,
ग्रे का 8 रहेगा, वाइट का 9 रहेगा, और गोल्ड सिल्वर का कोई वैल्यू नहीं रहता। उसके बाद मल्टीप्लायर में देखिए तो ब्लैक का क्या होता है मल्टीप्लायर 0 होता है 10 पे पावर 0, ब्राउन का क्या होता है मल्टीप्लायर तो 10 पे पावर 1, रेड का क्या होता है मल्टीप्लायर 10 पे पावर 2, ऑरेंज का क्या होता है और ऑरेंज का मल्टीप्लायर 10 पे पावर 3, उसके बाद येलो का मल्टीप्लायर 10 पे पावर 4, ग्रीन का मल्टीप्लायर 10 पे पावर 5, उसके बाद ब्लू का मल्टीप्लायर क्या होता है 10 पे पावर 6, वायलेट का मल्टीप्लायर 10 पे पावर 7, ग्रे का मल्टीप्लायर 10 पे पावर 8, वाइट का मल्टीप्लायर 10 पे पावर 9, गोल्ड का मल्टीप्लायर 10 पे पावर -1, सिल्वर का मल्टीप्लायर 10 पे पावर -2। और टॉलरेंस मतलब कितना उसमें रजिस्टेंस है जो घट बढ़ सकता है, टॉलरेंस उसी को कहते हैं। तो ब्लैक का टॉलरेंस कितना आता है 20% ±20%, ब्राउन का ±1%, रेड का 2%, ऑरेंज का 3% ±, येलो का नहीं होता है। उसके बाद ग्रीन का ±0.5%, उसके बाद ब्लू का ±0.25%, वॉयलेट का क्या होता है ±0.10%, और क्या वाइट का नहीं होता है, और गोल्ड का क्या होता है ±5%, और सिल्वर का ±10%। तो आप सोचते होंगे कि इसको याद कैसे रखा जाएगा, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है क्या, बी रॉय क्या है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ क्या है, वेरी गुड वाइफ है, और क्या है वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर तो देखिए आपको नाम साफ पता चल रहा होगा। जैसे क्या बी से ब्लैक, यहाँ बी है, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से फिर ग्रे, डब्लू से वाइट, उसके बाद जी से क्या गोल्ड, जी से क्या होता है गोल्ड होता है, उसके बाद एस से सिल्वर। तो इस तरह से हम उसका याद रख सकते हैं। और वैल्यू के रूप में क्या शुरू से 0 से लेके 9 तक वाइट का, और मल्टीप्लायर में 0 से लेके 9 तक वाइट तक का, और उसके बाद टॉलरेंस का जो ब्लैक का क्या होता है ±20%, और ब्लैक से लेके ब्राउन का क्या 1% होता है, रेड का 2% होता है, ऑरेंज का 3% होता है। उसके बाद यहाँ से ग्रीन से स्टार्ट होता है, तो ग्रीन का क्या 0.5, उसके बाद फिर आधा कर दीजिए ब्लू का हो जाएगा, फिर उसके आधा करके और 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा वॉयलेट का हो जाएगा, उसके बाद और उसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ग्रे का हो जाएगा। उसी तरह से गोल्ड का क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, और सिल्वर का 10% हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम कलर कोडिंग के हिसाब से रेजिस्टेंस पता कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे मान के चलिए क्या हमारा एक क्या तीन बैंड है, क्या है 3 बैंड का क्या है रेजिस्टेंस है, जिसमें पहला क्या रेजिस्टेंस है जो क्या बताता है, जो पहला क्या होता है यूनिट डिजिट होता है, पहला जो होता है क्या यूनिट बताता है, दूसरा क्या बताता है, दूसरा यूनिट डिजिट बताता है, दूसरा क्या सबसे आखिरी जो होता है ना वो क्या बताता है मल्टीप्लायर। अब पहला तो यूनिट डिजिट, उसके बाद सेकंड डिजिट क्या सेकंड डिजिट बताता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में क्या है ब्लू है, क्या है ब्लू है। तो देखिए इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए रेजिस्टेंस यूनिट डिजिट में क्या रेजिस्टेंस रेड का यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो पहला डिजिट क्या हो जाएगा उसके बाद 2। उसके बाद ग्रीन दूसरा डिजिट क्या है ग्रीन है, दूसरा रंग दूसरा कलर क्या है ग्रीन है, तो ग्रीन है इसमें, तो ग्रीन है तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा ग्रीन का हो जाएगा। तो कितना होता है ग्रीन का 5 होता है। उसके बाद मल्टीप्लायर यानी कितना से उसे गुना किया जाएगा, तो कितना से मल्टीप्लायर कितना 10 पे पावर कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ब्लू का कितना है, ब्लू का 10 पे पावर कितना है, ब्लू का 10 पे पावर 6 है। तो ये हो जाएगा क्या इतना हमारा ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और 3 बैंड में कभी भी क्या टॉलरेंस बैंड जो है नहीं प्रेजेंट होता है, 3 से ज़्यादा वाला में हमेशा टॉलरेंस बैंड प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए क्या इसी को अगर हम देखें कि क्या 5 बैंड का है, जैसे देखिए कितना बैंड का 5 बैंड का 1 2 3 4 5, जैसे पहला यूनिट जिसमें सबसे आपको याद रखना है कि सबसे आखिरी वाला क्या रहेगा, अगर 3 से ज़्यादा है तो क्या टॉलरेंस रहेगा आखिरी सबसे, उसके पहले वाला क्या रहेगा मल्टीप्लायर रहेगा, और उसके पहले मल्टीप्लायर रहेगा, और उसके पहले जितना डिजिट है वो सब क्या रहेगा यूनिट, मतलब पहला दूसरा तीसरा डिजिट रहेगा, यूनिट डिजिट सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। तो देखिए मान के चलिए ये कहाँ रेड है, ये ब्लू है, उसके बाद क्या है ये ग्रीन है, उसके बाद क्या ये येलो है, उसके बाद कितना 4 कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मान के चलिए क्या सिल्वर कलर है। देखते हैं सबसे पहले क्या रेड का यूनिट डिजिट क्या होगा, रेड का यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या ब्लू का कितना हो जाएगा, ब्लू का सेकंड डिजिट ब्लू का होगा यानी कितना 6। उसके बाद देखिए
तो सेकंड डिजिट, उसका थर्ड डिजिट कितना है, ग्रीन है, ग्रीन की कितना हो जाता है, तो ग्रीन का 5 हो जाता है। उसके बाद क्या, मल्टीप्लायर है, चौथा जो कलर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, यानी कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कितना, येलो है, येलो का कितना मल्टीप्लायर कितना होता है येलो का, तो येलो का मल्टीप्लायर 10⁴ होता है। उसके बाद आखिरी बैंड क्या है, आखिरी टॉलरेंस बैंड है, यानी कितना उसमें प्लस माइनस रेजिस्टेंस टॉलरेट करेगा, तो कितना होता है, तो कितना सिल्वर का कितना होता है 10%, तो ये क्या हो जाएगा 10%, ये क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा इतना, यानी कलर के हिसाब से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर यही कहेगा कि हमको, मान के चलिए यही हमको वैल्यू दे दिया जाएगा और कहेगा कि कलर कोडिंग इसका बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कलर कोडिंग अगर दे दिया जाएगा तो उसके बाद हमको कहेगा कि क्या उसका निकालना है वैल्यू। तो देखिए मान के चलिए पहला हमारा कलर है क्या, पहला हमारा कलर है ब्लू, दूसरा क्या, दूसरा ऑरेंज, तीसरा क्या, तीसरा मान के चलते हैं हम ब्राउन, उसके बाद और चौथा मान लेते हैं वॉयलेट, उसके बाद क्या वॉयलेट, उसके बाद पांचवा मान लेते हैं जो सो क्या गोल्ड। तो हमको ये बोला जाएगा इसकी आर का वैल्यू इसका निकालिए। तो आर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमको कलर कोडिंग दे दिया गया और इसका हमको रेजिस्टेंस पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा यूनिट डिजिट क्या है, ब्लू है, तो ब्लू का देखिए ब्लू कहाँ है, ब्लू यहाँ, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 5 कलर बैंड है, तो इसमें आखिरी क्या हो जाएगा, ये वाला तो टॉलरेंस हो जाएगा, सबसे आखिरी वाला टॉलरेंस हो जाता है, और आखिरी से सेकंड वाला तो उससे क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लायर हो जाता है। और बाकी जो बचाव क्या होता है, डिजिट हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट हो जाएगा। तो देखिए पहला हो गया 6 ब्लू, उसके बाद दूसरा क्या है ऑरेंज, ऑरेंज का कितना डिजिट होता है, तो 3 डिजिट होता है। उसके बाद ब्राउन का डिजिट क्या होता है 1 होता है, 631 हो गया। मल्टीप्लायर का बारी आया, तो मल्टीप्लायर का कितना वॉयलेट, तो वॉयलेट का कितना मल्टीप्लायर होता है, तो 10⁻7 होता है। और उसके बाद टॉलरेंस का वैल्यू, टॉलरेंस क्या है गोल्ड है, तो गोल्ड का टॉलरेंस क्या कितना होता है +-5%, तो यही हमारा क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस कलर कोडिंग के बारे में कि किसका कितना वैल्यू होता है और कितना मल्टीप्लायर और टॉलरेंस होता है, और कैसे हम कलर कोडिंग की मदद से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस की मदद से उसका कलर कोडिंग बता सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।